सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस पे कि कैसे हमें अपने डाटा को क्वेरी करना चाहिए डायनामोडीबी में। बट उसका एक मतलब एक वर्स्ट केस ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्वेरी बैड है और तो उसमें मतलब 9,000 तक का भी बिल हमारा आ सकता है, मतलब पर टेबल, या डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी टेबल में अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो, और अगर आप पूरी टेबल को स्कैन कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो लेट्स सी कि हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपको क्वेरी करना है और इट्स बेस्ट प्रैक्टिस की अगर आप क्वेरी कर रहे हैं और जिससे कि आपको आपकी अब की पता है कि जिस की पे आप डायरेक्टली की पे अपनी क्वेरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप प्राइमरी की पता है और आप अपनी प्राइमरी की का आइटम फैच कर रहे हैं या कलेक्शन फैच कर रहे हैं। कलेक्शन मीन्स कि आपने प्राइमरी की और सॉर्ट की का कॉम्बिनेशन यूज करा और आपको कलेक्शन मिल गया, तो वो मिली सेकेंड में आपका रिस्पॉन्स है और वो एक आइडियल रिस्पॉन्स है और वही यूज केस है जिसके लिए आप बेसिकली डायनामोडीबी पे जाते हैं, क्योंकि टेबल कितनी बड़ी हो जाए आपका रिस्पॉन्स यही रहेगा। लेकिन जो जनरली हो जाता है प्रोडक्शन में या जो एक प्रॉब्लम आती है वो स्कैन की आती है। और स्कैन की प्रॉब्लम ये है कि हम क्वेरी ना करके हम डाटा को कई बार स्कैन करने लगते हैं और स्कैन में कई बार टेबल का साइज अगर 40 मिलियन रोज है और तो ये रिस्पॉन्स आने में पूरी टेबल को स्कैन करने में मिनट्स लग सकते हैं और डाटा आपको रिस्पॉन्स में उतना ही मिलेगा लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है स्कैन और क्वेरी में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सेम आंसर वन कैरेक्टर डिफरेंस इन एसडीए कॉल, मतलब एसडीए कॉल में आपका थोड़ा सा डिफरेंस होगा और आपकी कॉस्ट में जो है बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं कवर करने वाले हैं कि 4 सिंगल आइटम ऑपरेशंस यानी कि पुट गेट क्रेड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं डायनामो में, अपडेट एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं, कंडीशन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्वेरी वर्सेस स्कैन जो मेन क्रक्स है इस वीडियो का उसके बारे में बात करेंगे। उसका मेन जो डिफरेंस है वो कॉस्ट पे ही आता है। और दूसरा हम कुछ बात करेंगे फिल्टर्स, पेजिनेशन और बैचेस पर। तो 4 ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये 4 सिंगल आइटम ऑपरेशंस है, मतलब आप जब इनको परफॉर्म कर रहे हो तो आप बेसिकली सिंगल आइटम पे काम कर रहे हो। और सिंगल आइटम से मेरा मतलब है कि आपको की पता है या फिर आपको प्राइमरी की के पास साथ आप सॉर्ट की पुट कर रहे हो तो आपको उस केस में सेट ऑफ आइटम्स मिलेंगे जिस जो कि कलेक्शन है। बट दोनों केसेस में जो है आपका ये कमांड यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल राइट के लिए आप क्या करेंगे कि पुट आइटम, राइट्स एन आइटम अपसर्ट, क्योंकि अगर आप इसको एग्जिस्टिंग की पे यूज कर रहे हैं तो ये अपसर्ट परफॉर्म कर देगा, ओवरराइट कर देगा, जैसा कि मैंने आपको डेमो में भी दिखाया था। गेट आइटम जस्ट पुल बाय अ की, ये सबसे फास्ट और सबसे चीप ऑप्शन है। अपडेट आइटम मतलब जहां पर आप अपने की के एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करते हो। बट आप इसको इसमें और भी तरह का अपडेट करते हैं, जैसे कि आप सिर्फ एट्रीब्यूट के काउंटर अपडेट्स करते हो या किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अपडेट करते हो। और सिंपली डिलीट आइटम, और ये इंड इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अगर आपका जो आइटम है वो और एग्जिस्ट नहीं करता है और आप उसे डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट वोंट गिव एनी एरर। गेट टू आइटम्स टू कंसिस्टेंसी मोड्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बाय डिफॉल्ट कंसिस्टेंसी मोड है वो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो रीड कैपेसिटी यूनिट है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि इट्स जस्ट ए वे टू मेजर हाउ योर रीड्स वर्क। तो इसमें क्या है कि आपका सिर्फ हाफ आरसीयू पर रीड जो कंज्यूम होगा, मतलब वो आपका आई थिंक 4 KB का जो डाटा सेट है उसको अगर आप रीड करते हो तो 1 RC यूज होता है। लेकिन अगर आप इवेंचुअल कंसिस्टेंसी आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है तो फिर आपका जो रीड है वो हाफ आरसीयू में हो जाएगा, जो कि बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, बट जो अगर आप स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड चाहिए आपको, जिसका सिंपल सा जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा डाटा चाहिए जो आपने जस्ट अभी लिखा है, मतलब कि आपने डाटा अभी लिखा है और आपको जस्ट एकदम उसे रिट्रीव करना है और आप चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू मिले, स्टेल वैल्यू ना मिले, तो हम उसको कंसिस्टेंट रीड बोलते हैं। अगर उस प्रॉपर्टी को आप टेबल पे सेट करते हो, मतलब आप उस तरह से रीड करते हैं तो आगे तो उसमें जो आपका है वो हाफ की जगह फुल आरसी यू यूज होगा। तो इसका मतलब देखेंगे तो आप मतलब बहुत स्मॉल लेवल पे डबल द कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप मतलब कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपका रीड साइड पे कॉस्ट बढ़ जाएगा। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ केसेस में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी फाइन होती है। तो टू वेज टू बम्प ए काउंटर। तो फॉर एग्जांपल अगर अगर आपको अपडेट करना है एक काउंटर को किसी टेबल में, तो एक तरीका ये होता है जनरली कि हम रीड करते हैं डाटा को, वी पे फॉर द रीड, देन वी चेंज द नंबर इन कोड, मतलब कि हम कोड में क्या है कि किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा यूट्यूब वीडियोस काउंट ले लेता हूँ। आपके पास एक टेबल है जिसमें
वीडियो का काउंट आप स्टोर कर रहे हो, तो जनरली क्या होता है कि हम उसे रीड करते हैं, फिर उसे कोड में इंक्रीमेंट करते हैं और फिर उसे राइट करते हैं दोबारा, तो ये 3 ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो एक्चुअली में इसमें रीड का भी कॉस्ट देना पड़ रहा है, राइट का भी देना पड़ रहा है। तो अपडेट में इसके पास एक बेटर ऑप्शन है डायनामो में कि हम डायनामो को सीधा ये बता सकते हैं कि हमें एक्चुअली में हमें क्या अपडेट करना है। तो इसमें रीड ऑपरेशन नहीं होगा, वो डायरेक्टली जाके जो है उसके काउंटर को अपडेट कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, और वो ये एक एटॉमिक ऑपरेशन होता है। तो इसमें इसमें हमें मतलब कंकरेंसी से रिलेटेड या मल्टीपल अगर क्लाइंट्स उसे अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटॉमिकली अपडेट करता है। तो 4 टाइप्स के जो हैं अपडेट्स होते हैं इसमें, जो 4 टाइप की क्लॉजेज हम यूज़ कर सकते हैं अपडेट में, वो है सेट, जिसमें कि हम एक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं किसी आइटम को, और या फिर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, या अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एटॉमिक काउंटर का मैंने एग्जांपल दिया वैसे अपडेट कर सकते हैं। एक होता है रिमूव का, डिलीट एन एट्रीब्यूट फ्रॉम एन आइटम नॉट द होल आइटम, मतलब इस रिमूव मतलब सिर्फ एक एट्रीब्यूट आप डिलीट कर सकते हो किसी आइटम में से। इंक्रीमेंट इन add means increment in number or add elements to the set, और delete removes elements from the set specifically। तो ये जो ऑपरेशन मैंने बताई ये अपडेट क्लॉज के साथ मतलब आप यूज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर आइटम पे। वन रिक्वेस्ट 3 चेंजेस नो रीड। अब ये एक सिंपल सा कोड स्निपेट है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, एक अपडेट एक्सप्रेशन है, और इसमें आप देखेंगे कि मतलब एक जो मतलब सिर्फ एक ही आइटम के ऊपर 1 आइटम टेस्ट, और इसमें 3 चेंजेस हो गए और इसमें कोई रीड नहीं हुआ। मतलब जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आप रीड कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, राइट कर रहे हो, आप सीधा इसमें अपडेट कर रहे हो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के एक ही आइटम के, और वो इट्स जस्ट सिंगल कॉल। तो इसमें हमने एक प्राइमरी की डायरेक्ट पास करी है कि प्राइमरी की है यूजर 123, उसका अपडेट एक्सप्रेशन है कि लास्ट सीन को सेट कर दो नाउ पे, और लॉगिन काउंट को सेट कर दो 1 पर, और रिमूव कर दो टेम्प फ्लैग को। और हमने एक्सप्रेशन एट्रीब्यूट में बता रखा है कि नाउ की वैल्यू जो है वो टाइम स्टैम्प है और 1 की वैल्यू है 1। तो इज जस्ट एन एग्जाम्पल सो दैट यू नो कि जो अपडेट एक्सप्रेशन है हमारा कैसे काम करता है। तो एक इसमें बहुत छोटा सा गोचा है, लाइक रिजर्व्ड वर्ड का ट्रैप है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं बेसिकली जो डायनामो में रिजर्व हैं, अगर आप उसको कोड साइड पे यूज करने करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटस जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो अगर आपको स्टेटस को यूज करना है तो उसको इस तरह से यूज करना पड़ेगा जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं कुछ, उसका बस हमें ध्यान रखना होता है, और उसको यूज करने का हमारे पास जो है ये तरीका है कि हम उसको डिफरेंट तरीके से पास करते हैं। दोस्तों कंडीशन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सपोज एसक्यूएल में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेयर क्लॉज की तरह है, जिसमें कि हम किसी अपडेट के लिए बेसिकली कंडीशन पुट कर देते हैं कि अगर ये कंडीशन मैट हो रही है तो अपडेट करो, नहीं तो नहीं करो। तो इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डाटा टू यूजर्स एट द सेम आइटम एट वंस, मतलब कई मतलब मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, वो एक ही आइटम को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अगर कंडीशन के थ्रू से अपडेट करते हैं कि इफ वर्जन इज इक्वल टू 5 देन ओनली अपडेट, देन इट्स फाइन। लेकिन जैसे दूसरा जो यूज केस है जिसमें कि कंडीशन हम कोई दे ही नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इट्स नॉट कंडीशन फेल्स, मतलब मैं वाइस वर्सा बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अगर जो ग्रीन बॉक्स में है उसमें क्या है कि आपने जो है कंडीशन प्रोवाइड नहीं की है, उस केस में क्या है कि आपने बस अपडेट करा किसी आइटम को और वो अपडेट हो जाएगा क्योंकि आपने कोई कंडीशन पास नहीं करी है, वो ठीक है। लेकिन जो बी यूजर राइट कर रहा है तो वो कंडीशन के साथ कर रहा है कि अगर वर्जन 5 है तभी अपडेट करे, लेकिन वर्जन अगर कुछ और है तो अपडेट ना करे, तो राइट रिजेक्ट हो जाता है। इसका हमें बहुत जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बैलेंस है कि बैलेंस को न्यू सेट करना है और वर्जन को जो है नेक्स्ट वर्जन पे करना है, बट मैंने कंडीशन दी है कि जो वर्जन है वो एक्सपेक्टेड जो मैं पास कर रहा हूँ उससे मीट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो जो कि बहुत ही कॉमन है अगर आप एसक्यूएल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब उसका बेनिफिट ये है कि मल्टीपल क्लाइंट्स रीड कर रहे हैं, तो मतलब मल्टीपल क्लाइंट्स आर ट्राइंग टू अपडेट एट द सेम टाइम, तो जो जिसका जो मैच करेक्ट होगा उस वो अपडेट करेगा और बाकी जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कॉन्करेंट सेफ राइट्स होते हैं। तो कंडीशन जो है वो सिर्फ क्लॉज की नहीं होती है कि आपने जो है ये पैरामीटर दिया, डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनिंग आप दे सकते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि है एट्रीब्यूट्स नॉट एग्जिस्ट आईडी। क्योंकि ये वो वाला एग्जांपल है जिसमें कि फॉर एग्जांपल आप एक प्राइमरी की को बिल्कुल ऐसे एक्ट करवा सकते हैं जैसे कि वो एसक्यूएल में करती है। मतलब कि जैसे कि अगर एक प्राइमरी की है, वो डाटा प्राइमरी की आईडी है डायनामो डीबी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और आप चाहते हैं कि जब आप कोई भी इंसर्ट करें और ऑलरेडी अगर वो एग्जिस्ट करती है आईडी तो ओवरराइड ना करें, आपको एरर आ जाए, तो ये एट्रीब्यूट नॉट एग्जिस्ट पे
जो है ये वही कंडीशन है कि अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपको एरर आ जाए, ओवरराइट ना हो। तो सेकंड है कि अगर आप स्टेटस के बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे कोई स्टेटस है आपका, उसको उसके बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं। तीसरा है कि ग्रेटर देन लेस देन डिक्रीमेंट स्टॉक ओनली इफ इट इज अबव जीरो, नो ओवर सेलिंग, मतलब जस्ट सिंपल यूज केसेस हैं कंडीशनिंग के। द चेक ऑलवेज हैपेंस ऑन डीबी साइड, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि जैसे ये जो चेक है आपका कोड साइड पे नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोड को रीड करके ले आए हैं फिर आप उस पर चेक कर रहे हैं, मतलब आप ये कंडीशन पास करते हैं अपनी क्वेरी में और ये सारे चेक्स जो हैं डीबी साइड पे होते हैं, तो ये मतलब बहुत सेफ होते हैं, थ्रेड सेफ होते हैं। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का, क्वेरी वर्सेस स्कैन। क्वेरी वर्सेस स्कैन मतलब क्वेरी और स्कैन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, वैसे तो नेम से हमें पता लग रहा है लेकिन फिर भी देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि जो डाटा है वो पार्टीशंस में स्टोर होता है, फिजिकल जो सेपरेटेड डिवाइसेस होती हैं, मतलब डिवाइस पे एक फिजिकल स्पेस है आपका, जैसे हार्ड ड्राइव में सेपरेट सेपरेट पार्टीशन है, वहां आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्वेरी का सीधा मतलब है कि आप क्वेरी में किसी पर्टिकुलर पार्टीशन को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि जनरली जो ये है कि आप अपना प्राइमरी की पास कर रहे हैं और प्राइमरी की जो से पार्टीशन डिटेक्ट हो रहा है और वो उसी पार्टीशन पे जाके जो है डाटा को फिर रिट्रीव करके ला रहा है, जो कि बहुत ही आइडियल केस है और बेस्ट प्रैक्टिस है। बट अगर स्कैन का मतलब ये है कि अगर आप सारे पार्टीशन रीड कर रहे हैं, तो ये हमने पहले ही बात की थी कि बहुत इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि जो पार्टीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होस्ट पे भी होते हैं, मतलब कि एक एक मशीन पे हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टीशन किसी दूसरी मशीन पे हो, तो इसमें नेटवर्क का जो लेटेंसी है वो भी ऐड हो जाता है, तो इट्स वेरी इनएफिशिएंट, मतलब बहुत टाइम लग सकता है इसमें। तो बहुत सिंपल है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 आइटम्स जो हैं वो आपने आपने क्वेरी करे और जो है एक जगह पे आपको क्या हुआ कि 50 मिलियन रिकॉर्ड्स टेबल में अगर हैं, मतलब जस्ट एग्जांपल की 50 मिलियन रिकॉर्ड्स आपके स्कैन करने पड़ रहे हैं और फिर आपको डाटा मिल रहा है, तो मिनट्स में एक्सपेक्टेड है कि आपको मिलेगा डाटा, और एक जगह पे आप सिर्फ डायरेक्ट पार्टीशन पे स्कैन कर रहे हैं तो आपको 100 आइटम्स जो है मिली सेकेंड्स में मिल जाएंगे आपके। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप वो उसके लिए पे कर रहे हो कि जितने आइटम आपने रीड करे हैं, आप उसके लिए पे नहीं कर रहे कि जितना आपको रिस्पॉन्स मिला है। तो रिस्पॉन्स आपको दोनों ही केसेस में, मतलब कि आप क्वेरी अगर डायरेक्ट आइटम के बेसिस पे करते हैं पार्टीशन की को पास करके, तो आप डायरेक्टली आपको वो आइटम मिल गया और आपको जो आइटम है वो 10 आइटम है, तो आपको 10 के बेसिस पे कॉस्ट नहीं आएगा, आपको डिपेंड कर देगा कि आपने कितना डाटा क्वेरी स्कैन करा है। तो यहाँ पे मिनिमल है क्योंकि आपने डायरेक्ट पार्टीशन के अंदर की से सर्च करा है। लेकिन अगर आपने वही 10 आइटम्स का रिस्पॉन्स कलेक्ट करा है लेकिन आपने 40 या 50 मिलियन रिकॉर्ड्स को, पूरी टेबल को स्कैन कर दिया है और उसके बाद आपने अपना जो आंसर है फिल्टर करा है, तो आपको आंसर तो फिर 10 रिकॉर्ड्स का ही मिल रहा है, लेकिन पूरी टेबल स्कैन होने की वजह से आपकी कॉस्ट बहुत हाई आएगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि यू पे फॉर रीड नॉट वट इज रिटर्न। तो जनरली लगता है कि एक एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम स्कैन कर रहे हैं बट फिल्टर कर रहे हैं, तो डाटा जो हमें मिल रहा है वो तो फिल्टर होके आ रहा है, तो हमारा कॉस्ट कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जो स्कैनिंग है आपकी टेबल लेवल पे, जो सिंपल सी टर्म्स में डायनामो डीबी को पूरी टेबल आपकी रीड करनी पड़ रही है किस 10 आइटम को रीड करने के लिए, या 2 को, 3 को, जितने भी, तो उसका जो बिलिंग है वो रीड के बेसिस पे होगा। रिजल्ट साइज टेल्स यू नथिंग अबाउट कॉस्ट, तो रिजल्ट से आपको कभी कॉस्ट का पता नहीं चलेगा। तो अब क्या होता है कि जैसे कुछ हमारे पास यूज केस आता है कि क्वेरी जो है हम फिर हमें बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए और किस केसेस में हम स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन एवर यू नो द प्राइमरी की, आप प्राइमरी की आपको पता है बेस्ट यूज केस है, ठीक है, आपने अपने डाटा का एक्सेस पैटर्न आपको पहले से पता था, क्योंकि मैंने बहुत शुरू में बताया था कि इसमें आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना होगा कि आपको अपने डाटा को प्लेस कैसे करना है, आपको ऐसा की चूज कर, कॉम्बिनेशन की और सॉर्ट की कॉम्बिनेशन इस तरह यूज करने हैं कि आपका डाटा डिस्क पे कैसा लगेगा, और अगर आपका डाटा जब मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ रोज आइटम्स में कन्वर्ट होगा फ्यूचर में, या गीगाबाइट से टेराबाइट्स में जाएगा, तो आपका जो टेबल का जो पार्टीशंस हैं वो हाउ दे विल लुक, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्कैन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि स्कैन का फीचर है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे यूज ही मत करो, बस आपको उसे कॉशियसली यूज करना है। कुछ सिंपल यूज केस में आपको बताता हूँ कि किस केसेस में स्कैन इज नॉट ए बैड ऑप्शन और स्कैन कर सकते हैं। वो है फॉर एग्जांपल, सबसे जो बेसिक एग्जांपल है कि अगर आपका टेबल साइज बहुत कम है, क्योंकि अगर आपका टेबल साइज बहुत कम है, मेगाबाइट्स में है मे बी, तो आप स्कैन
कर लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपकी टेबल का साइज़ ही बहुत कम है। दूसरा है कि अगर आपको टेबल माइग्रेट करनी है किसी वजह से, तो ये कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं जिसमें आपको टेबल स्कैन करनी है, क्योंकि आपको माइग्रेट करनी है टेबल, ठीक है? या फिर ऑफ आवर्स एडमिन जॉब्स, मतलब हो सकता है कि आप कुछ मतलब डाटा भी कम है आपकी टेबल में या बहुत रीजनेबली हाई नहीं है, लेकिन आप मिडनाइट पे या वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ कुछ आप डाटा मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो आपका मिडनाइट आवर्स में चलती है, मेन प्रोडक्शन लोड जब आपका कम है, तो आपके जो यूज केस है, मतलब उस तरह के यूज केसेस हैं, उसमें आप फिर भी स्कैन यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, एक जस्ट इफ स्कैन इज कॉमन इन योर कोड, दैट्स अ डाटा मॉडल प्रॉब्लम इन डिस्गाइज। स्कैन इज ए सिम्टम, द रॉन्ग कीज आर द डिजीज। तो दोस्तों, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट लाइन है या ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपकी जो टेबल है उसमें आपके जो क्वेरी पैटर्न्स हैं, वो आपको लग रहा है कि टेबल को स्कैन बार बार करना पड़ रहा है, तो आप इससे आप ये समझ लीजिए कि ये एक सिम्टम है। और ये सिम्टम किस चीज़ का है कि आपका जो टेबल में प्राइमरी की है ना, उसको जो आपने चूज किया है टेबल बनाते हुए, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मतलब वो आपकी जो डाटा मॉडलिंग है उस टेबल पे, उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपकी मेजर क्वेरी स्कैन की है, तो डायनामो डीबी में आप स्कैन मतलब बहुत कॉस्टली अफेयर है। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज जो हैं वो नॉन स्कैन होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट आपको की पे वर्क करनी चाहिए, ना कि फुल टेबल स्कैन। फिल्टर एक्सप्रेशंस दोस्तों इस टाइप के होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल रीड फर्स्ट एंड फॉर एग्जांपल आपने डाटा को रीड करा और नेक्स्ट आपने उसे फिल्टर कर दिया और आपके पास जो है कुछ डाटा आ गया, ठीक है? तो इससे बस आपका ओनली मैचेस अक्रॉस क्रॉस द नेटवर्क, मतलब थोड़ा नेटवर्क के कॉल्स आपके बच जाते हैं अगर आप डीबी लेवल पे फिल्टर कर लेते हैं। ये फिल्टर रिड्यूसेस व्हाट क्रॉसेस द नेटवर्क व्हाट यू पे। क्योंकि देखिए, मैंने पहले बताया कि जो जितना आप डाटा रीड कर रहे हो कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग है, तो रीड के बाद फिल्टर हो रहा है, तो इट्स जस्ट आपका थोड़ा सा नेटवर्क कॉस्ट है कि कम डाटा नेटवर्क पे फ्लो होगा, अदरवाइज कॉस्टिंग तो रीड के बेसिस पे रहेगी। रीड 1000 filter passes 10, you pay for 1000 records. फिल्टर ऑन ए क्वेरी वर्सेस स्कैन। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल एक यूज केस है कि आपने यू वुड रीड आइटम कलेक्शन एनीवे, द फिल्टर जस्ट सेव्स यू लाइन ऑफ एप्लीकेशन कोड। तो वही वाली बात है, जैसे कि आपने डाटा को क्वेरी करा और उसे डाटाबेस साइट पे फिल्टर कर लिया, तो उससे जस्ट यही है कि आपका जो डाटा है वो आपको कम जो नेटवर्क पे फ्लो होके मिल रहा है। तो और दूसरा है कि स्कैन प्लस फिल्टर, जिसमें कि रीड द होल टेबल, पेज फॉर द होल टेबल, रिटर्न्स द मैचेस। जो स्कैन में वही है, क्योंकि कि अगर आप पूरा स्कैन कर रहे हैं और फिल्टर आप करके डाटा बहुत थोड़ा सा रिटर्न कर रहे हैं, तो वो दिखने में एक्चुअली बहुत एफिशिएंट लगता है, क्योंकि डाटा बहुत कम रिटर्न हुआ, लेकिन वो इनएफिशिएंट है। और इसका जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ना, मतलब डाटा अगर टेबल में कम है, मतलब जनरली क्या होता है कि हम जब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं या फर्स्ट टाइम कोई फीचर डेवलप करते हैं, क्वेरीज वगैरह, तो टेस्ट एनवायरनमेंट में टेबल्स में डाटा बहुत कम होता है, तो उसमें स्कैन और फिल्टर की जो क्वेरीज हैं उसमें परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं आता और लगता है कि एवरीथिंग इज गुड। और इनफैक्ट बिलिंग में भी आपको कोई स्पाइक नहीं दिखेगा, क्योंकि डाटा ही नहीं है टेबल में, निग्लिजिबल है। लेकिन मतलब ये चीज़ जो फेल होना शुरू होती है वो तब होती है जब प्रोडक्शन में, जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा है और अब स्कैन और फिल्टर जो है रिजल्ट तो वही दे रहा है, लेकिन टाइम भी ज़्यादा ले रहा है और कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है और एक कॉन्सेप्ट है कि एवरी क्वेरी एंड स्कैन रिटर्न्स एट मोस्ट 1 MB पर रिक्वेस्ट, मेजर्ड बिफोर योर फिल्टर रन्स। तो देखो दोस्तों, ये ना डायनामो का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक बार इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इससे क्या होता है कि ना कई बार हम एक बहुत ही रॉन्ग रॉन्ग मतलब कहते हैं कि इस सिस्टम में बग बहुत आते हैं। तो एक है ना सीलिंग है 1 MB की, मतलब जो डायनामो डीबू है वो डाटाबेस लेवल पे आप क्वेरी करो या स्कैन करो, वो डाटा ना 1 MB का रीड करेगा पहले, और 1 MB के चंक्स में रीड करेगा हमेशा। तो जैसे ही 1 MB रीड कर लेगा ना, वो उतने ही डाटा को पहले फिल्टर जो आपने अप्लाई करा है उस पे अप्लाई करेगा और आपको रिटर्न कर देगा रिजल्ट, और फिर नेक्स्ट मतलब आइट्रेशन पे जंप करेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि जब भी डायनामो डीबी क्या है कि
1 MB का डाटा रीड करेगा। मतलब जैसे ही आपने कोई भी रीड रिक्वेस्ट सेंड करी, जैसे कि ये जो एग्जांपल है इसमें एक लूप में क्या हो रहा है कि हमने एक क्वेरी डाली और उस क्वेरी के अंदर हमने जो है एग्जीक्यूटिव स्टार्ट की को, या सॉरी मतलब लास्ट इवेल्युएटेड की को हम कैप्चर कर रहे हैं। तो ये जो ये है ना, वो की होती है जो डायनामो डीबी हमें सेट करके देगा जब अभी और डाटा टेबल में बाकी है। फॉर एग्जांपल आपने क्वेरी जो है थ्रो करी, कमांड थ्रो करी, अब आपका डाटा की क्वेरी रन हुई डायनामो में और उसने 1 MB का डाटा रीड कर लिया। जैसे ही वो रीड कर लेगा वो स्टॉप करेगा और डाटा रीड नहीं करेगा, लेकिन वो एक की को सेट कर देगा कि अभी मैंने 1 MB की मेरी लिमिट रीच हो गई थी तो मैंने उतना ही डाटा रीड करा है, बट इट विल सिग्नल कि अभी टेबल में और डाटा बाकी है। तो वो जो की है ना वो लास्ट इवेल्यूटेड की है, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि हाँ अभी टेबल में और डाटा बाकी है। तो जनरली मतलब जो मोस्टली क्या होता है, जो प्रॉब्लम मतलब डेवलपमेंट साइड पे हम कर देते हैं वो ये करते हैं कि हम जब डीबी में क्वेरी फायर करते हैं तो हम लास्ट इवेल्यूएटेड की को मेजर नहीं करते। मतलब उसको स्कैन करने की जगह, उसको चेक करने की जगह हम क्या करते हैं, आइटम काउंट पे अपना लूप सेट कर लेते हैं कि जैसे कि अगर मैंने 100 आइटम्स जो है मतलब एक्सपेक्ट मतलब मेरे को अगर आइटम काउंट 0 मिला टेबल से तो मैं लूप एंड कर दूंगा। और ये बहुत इट मेक सेंस ऑल्सो। मतलब ऐसा लगेगा कि मान लीजिए मैंने टेबल पे अपनी क्वेरी रन करी, स्कैन करा 100 आइटम्स को और ऑन द बेसिस ऑफ मैंने सेट करा कि स्टेटस इक्वल टू एक्टिव। ठीक है, तो ये मेरा फिल्टर है, स्टेटस इक्वल टू एक्टिव, और वही डाटा मेरे पास आए, वही आइटम्स आए जिसमें स्टेटस एक्टिव है। लेकिन अब इससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल डायनामो ने पहले 10 जो रोज हैं वो स्कैन करे उसमें, और उसमें स्टेटस कुछ और था, लेकिन उसकी 1 MB की लिमिट रीच हो गई। तो वो क्या करेगा, आपको 0 काउंट रिटर्न करेगा, क्योंकि 100 आइटम है टेबल में जो उसे रीड करने हैं, लेकिन उसने पहले 10 रीड करे, लेकिन उस 10 में उसकी 1 MB की लिमिट रीच हो गई। लेकिन उस 10 आइटम में आपका एक भी आइटम नहीं है, क्योंकि आपने फिल्टर लगाया हुआ एक्टिव जो स्टेटस है वो मुझे मिले, और पहले 10 आइटम में स्टेटस इनएक्टिव था। लेकिन तो वो आपको रिटर्न करेगा फिल्टर लगा के 0 आइटम्स। और अगर आपने जो वाइल लूप है ये लगा रखा है कि आइटम्स काउंट जैसे ही 0 आप एग्जिट कर जाओ लूप, तो आपको जो है रॉन्ग डाटा मिलेगा, क्योंकि अभी उसने बाकी के 90 जो आइटम्स हैं वो स्कैन ही नहीं करे। लेकिन ये जो मैंने कोड लिखा है इसमें आप देखेंगे कि मैं हमारा जो इवेल्युएशन लास्ट इवेल्यूटेड की ये जो सिग्नल है इसके बेसिस पर हम लूप को एंड करेंगे। मतलब कि जब ये पूरे, जब इसको आइटम 0 मिले, फिर ये दोबारा स्कैन करने गया टेबल में, फिर नेक्स्ट 10, और मे बी इसको हो सकता है कि लास्ट का जो 100th आइटम है, मतलब 100th आइटम है वो आपका एक्टिव मैच हो। तो हो सकता है कि जो आपके पहले 10 आइटरेशन, सॉरी 9 आइटरेशन है उसमें आपको 0 आइटम मिले और लास्ट में आपको मिल जाए, और तब आपका शायद हो सकता है ये लास्ट इवेल्यूटेड की है ये भी आपका नल आ जाए, या जैसे इसमें कुछ नहीं है तो फिर आप ब्रेक कर जाओ, तो वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसीलिए मतलब मैंने आपको थोड़ा सा, ये एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ मतलब आपको किस बेसिस पे जनरली डाटा रीड करना है और क्या लिमिटेशंस हैं डीबी साइड पे। ओके, तो बैच ऑपरेशंस, तो डीबी में बैच ऑपरेशंस भी सपोर्टेड है। तो बैच ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल आपको बल्क में मल्टीपल टेबल्स से डाटा रीड करना है, या बहुत सारे आइटम्स, मतलब बहुत सारी कीज हैं आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट कीज हैं, उनको आपको एक साथ रीड करना है तो आप बैच से रीड कर सकते हैं। वही राइट भी का भी यही ऑप्शन है, राइट में भी आप बैचेस में राइट कर सकते हैं। आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही नेटवर्क कॉल में, एक ही रिक्वेस्ट में मल्टीपल आइटम्स राइट हो जाए टेबल में, थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है, तो आप बैच राइट आइटम यूज कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन ये है कि वो ये सिर्फ पुट और डिलीट ऑपरेशंस के लिए चलता है, मतलब इसमें आप अपडेट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड है कि इसमें ना आपको ये ध्यान रखना होगा कि थ्रॉटल्ड आइटम्स जो है अनप्रोसेस्ड आइटम्स में आते हैं, मतलब ये भी एक सिग्नल है। तो डायनामो डीबी जो है फॉर एग्जांपल अपने बैच राइट ऑपरेशन सेट करा और आपने 100 आइटम्स भेज दिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करा कि जैसे सॉरी अप टू 25 सपोर्ट 25 आपने भेज दिया, उसमें से क्या हुआ कि कुछ आइटम्स फेल कर जाते हैं, राइट नहीं होते, कोई एरर आ जाता है, तो ये आपको अनप्रोसेस्ड आइटम्स को रिटर्न कर देगा और आपको उनको दोबारा जो है रीप्रोसेस करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो डाटा जो आपका डाटा है वो लॉस हो जाएगा। और बैचेस जो हैं वो एटॉमिक भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने 10 आइटम्स भेजे एक बैच में राइट के लिए, और उस 10 में से एक फेल कर गया, तो वो 9 को राइट कर देगा और एक को आपको रिटर्न कर देगा कि ये जो है फेल हुआ है, बट वो आपका पूरा बैच सक्सेस माना जाएगा। तो मतलब ये ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब आप मतलब एसक्यूएल की तरह नहीं है कि आपने ट्रांजैक्शन मेंटेन करी है, आपने 2-3 ऑपरेशंस करें आप, और आप उसको ट्रांजैक्शनल फॉर्म में करना चाहते हैं कि एक फेल हो जाए तो सारे फेल हो जाएं। तो वो उसके लिए जो है वो एक और ऑप्शन है ट्रांजैक्ट राइट आइटम्स, जिसकी बात हम आगे करेंगे।
Okay. Okay, let's start with this short demo. So what I will do is I will create a table. तो टेबल में मैं काफ़ी सारा डाटा इंसर्ट करूँगा और उस टेबल को हम क्वेरी करेंगे और स्कैन करेंगे। क्वेरी में मैं डेडिकेटेड की पास करूँगा जिससे कि क्वेरी रिज़ल्ट बहुत फास्ट आ जाएगा और रीड कैपेसिटी यूनिट्स बहुत कम होंगी, स्कैनिंग बहुत कम होगी। और एक में मैं पूरी टेबल स्कैन करूँगा और फ़िल्टर करूँगा ताकि मुझे सेम रिज़ल्ट्स मिले, लेकिन पूरी टेबल अराउंड लगभग पूरी टेबल स्कैन हो जाएगी। तो वो एक इनएफिशिएंट क्वेरी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। Okay, let me open the command shell. So this is the command that will create a table. So it creates a table called orders demo, where customer ID is the primary key and order ID is the sort key. Okay, and the capacity mode is paper request. It means कि यहाँ पे on demand capacity configuration है. Let me check. टेबल क्रिएट हो गई होगी, टेबल क्रिएट हो गई है। ऑन डिमांड कैपेसिटी यानी कि वो अकॉर्डिंगली स्केल करेगी कैपेसिटी एज पर द data is inserted or as per the read writes are performed. So let's see, table is created. Let me open the table and let's try to explore the table items. So at present table has 0 items. Let's go and run the script that adds data in table. Okay, let me add the script here. Let me load the script that will basically let me actually load a script that will fill the data into the table. तो अब मैं ऐसे एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा जिसमें बेसिकली जो है डाटा फिल करूंगा टेबल में। अराउंड 1 लाख रिकॉर्ड्स में फिल करूंगा टेबल में और उसमें मैं 1000 पार्टीशन कीज़ उसमें ऐड होंगी और हर पार्टीशन की के लिए मतलब हर एक यूनिक पार्टीशन की के लिए 100 ऑर्डर्स ऐड होंगे। तो एक कस्टमर आईडी है और ऑर्डर आईडी है, तो 1000 कस्टमर आईडीज होंगी और पर कस्टमर आईडी 100 रिकॉर्ड्स होंगे। तो उससे क्या है कि 1 लाख रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। ये सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट है और ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जो आप आराम से देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है। जस्ट ये टेबल में डाटा लोड कर रही है। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि क्वेरी और स्कैन में जो है कितना डिफरेंस आता है रीड कैपेसिटी का और स्कैन्ड आइटम्स का। स्क्रिप्ट को चलाते हैं। The name टेबल चेक करता हूँ साइमल्टेनियसली। इट विल टेक सम टाइम टू रन। टेबल में डाटा चेक कर लेते हैं। tables explore table items।
ठीक है, टेबल में डाटा इंसर्ट हो रहा है, लेट इट रन। ओके, इसने टेबल में 10,000 आइटम्स इंसर्ट कर दिए हैं फॉर 100 कस्टमर। ओके, let me pause the video. I will resume back when it loads. सो अब जो है टेबल में डाटा इंसर्ट हो गया है। तो टेबल में डाटा इंसर्ट होने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम लगा है, बट ये इंटेंशनल है क्योंकि मैंने जो स्क्रिप्ट यूज़ की है उसमें मैं बैच स्क्रिप्ट ट्राई कर रहा था और बैच इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें डाटा जो है 25 आइटम्स राइट हो रहे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ। तो राउंड ट्रिप की वजह से जो लेटेंसी हो रही है उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। बट अगर आप रियल सिनेरियोज में मल्टीपल थ्रेड्स या कॉन्करेंट ऑपरेशन से इंसर्ट करेंगे तो मतलब फ्यू सेकंड्स में ही जो है 1 लाख रिकॉर्ड जो हैं इजीली इंसर्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपने देखा भी था पिछले डेमो वीडियो में। तो अब जस्ट इस टेबल को हमें क्वेरी करना है। तो एक बार हम क्वेरी करेंगे कस्टमर आईडी से, जिसमें कि हम स्ट्रेट अवे एक प्राइमरी की डालेंगे कस्टमर आईडी जो मैच करेगी और हमें 100 जो आइटम ऑर्डर्स हैं उस कस्टमर के वो दे देगी। और वो बहुत एफिशिएंट होगी क्योंकि वो डायरेक्ट की पे होगी। और एक में हम पूरी टेबल को स्कैन करेंगे और जस्ट फिल्टर आउट करेंगे कस्टमर आईडी को, तो वो बहुत इनएफिशिएंट क्वेरी होगी। तो let's fire those queries। तो ये मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये क्वेरी है जिसमें कि मैं करेक्ट कस्टमर आईडी को पास कर रहा हूँ और ये जो है मैं डायरेक्ट इस क्वेरी के बेसिस पे जो है रिजल्ट्स को सर्च कर रहा हूँ। तो लेट्स सी। तो आपने देखा कि ये जो क्वेरी है इसने रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फास्ट दे दिया, आई थिंक विद इन 1 सेकेंड। और इसने जो काउंट है 100 रिटर्न करा है, 100 रिकॉर्ड्स। स्कैंड काउंट भी 100 है, मतलब इसने 100 ही आइटम स्कैन करे हैं। और जो है कैपेसिटी, जो रीड कैपेसिटी यूनिट है वो 12.5 जस्ट इसमें कंज्यूम हुई है। अब मैं इसमें एक दूसरी क्वेरी फायर करूँगा जिसमें हम स्कैन करेंगे फुल टेबल को, तो उसमें देखते हैं रिजल्ट्स कैसा आता है। तो ये जो क्वेरी है ये स्कैन के लिए है। दोनों क्वेरीज में आप डिफरेंस देख सकते हैं। लेट मी शो यू। एक में मैं यहाँ पे क्वेरी ऑपरेशन दे रहा हूँ और एक में मैं स्कैन ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कमांड फायर कर दिया और अराउंड 2-3 सेकंड हो गए हैं लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इससे ही पता चल रहा है कि क्वेरी और स्कैनिंग में डिफरेंस कितना है, क्योंकि फुल टेबल स्कैन है। तो आई होप अब इसने क्या हुआ कि कुछ सेकंड्स में मुझे रिज़ल्ट दिया। इसने काउंट 100 ही दिया है यहाँ पर भी, क्योंकि एक कस्टमर आईडी के लिए 100 रोज आइटम्स ही हैं। और स्कैन काउंट इसमें आप देखिए इसने कितना स्कैन कर दिया। इसने पूरी टेबल स्कैन कर दिया। तो पूरी टेबल में 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं और इसने सारे स्कैन करे हैं। और इसमें जो है कैपेसिटी का आप फ़र्क देख रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, मतलब एक छोटी सी क्वेरी में 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है रीड कैपेसिटी का। तो हमें इस वीडियो में जो है बस यही, मतलब इस डेमो का एक्चुअली बस यही पार्ट था कि आपको ये समझाना है कि जो क्वेरी जो है बहुत एफिशिएंट है और स्कैन जो है इनएफिशिएंट है, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डू ए क्विक रिकैप। तो अभी हमने इस वीडियो में बेसिकली देखा कि कैसे हमारे पास जो अपडेट इंसर्ट के क्या क्या ऑपरेशंस हैं, CRUD ऑपरेशंस, जैसे कि पुट, गेट, अपडेट और डिलीट, वन आइटम एट ए टाइम बाय की। अपडेट इन प्लेस विद एक्सप्रेशंस काउंट एटॉमिकली, हमने ये भी ऑप्शन देखा कि कैसे हम एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है एटॉमिकली जो है अपडेट्स कर सकते हैं। और जैसे कि जो कि थ्रेड सेफ हैं बेसिकली। गार्ड राइट्स विद कंडीशंस, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग,
अगेन जो कंडीशंस के साथ हम जब राइट करते हैं, जैसे कि हम प्राइमरी की को जो एज ए कंस्ट्रेंट पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कंडीशंस हम देते हैं जो कि एक तरह से राइट के लिए गार्ड ट्रेल्स बन जाते हैं, तो ये भी हमने देखा था एक स्लाइड में। क्वेरी इज़ आवर डिफ़ॉल्ट, स्कैन इज़ लास्ट। तो क्वेरी का ही हमने ट्राई करना है हमेशा, मेजर जो क्रक्स है वीडियो का, कि हमें जो है हमेशा ये ट्राई करना है कि टेबल पे हम क्वेरी करें और क्वेरी में हम प्राइमरी की यूज़ करें। स्कैन वाले जो ऑप्शंस हैं हमारे मिनिमल हों, या मतलब जो सिर्फ एज केसेस हैं उनके लिए जो मैंने बताए थे, या फिर आपकी टेबल में डाटा बहुत कम है, देन इट्स ओके, देन इट्स नॉट एन इशू। स्कैन प्लस फ़िल्टर जो है उसमें जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें जो बहुत कम आएगा, तो समटाइम्स जो है ऐसा इंप्रेशन देता है ये कि हमारा रिज़ल्ट बहुत कम है, मतलब 10 आइटम रिटर्न हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 के लिए ही बिलिंग है। आपकी स्कैन जितना डाटा डायनामो ने करा है उस पर बिलिंग होगी। तो लार्ज रीड्स, पेजिनेट, और जो हमने क्वेरी का एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने बताया था कि हम जब डाटा को रीड करते हैं तो 1 MB की लिमिट होती है डायनामो डीबी की, और उसके बाद वो जितना डाटा 1 MB में रीड करता है फिर उसे फ़िल्टर करके रिटर्न कर देता है। तो वो डाटा कई बार ज़ीरो भी हो सकता है, मतलब आपका रिस्पॉन्स ऑफ नंबर ऑफ़ आइटम ज़ीरो हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स पे हमें क्वेरी जो है मतलब अपना लूप जो है उसको नहीं इवेल्युएट करना है, हमें अपनी आइट्रेशंस लास्ट इवेल्युएटेड की के सिग्नल के बेसिस पर जो अपने लूप को एंड करना है। बट यू कैन ओनली क्वेरी बाय की। सो एक और चीज़ है कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जैसे कि अगर आपको, लेकिन एक कुछ यूज़ केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक यूज़र फाइंड आउट करना है, फाइंड ए यूज़र बाय ईमेल, एवरी ऑर्डर विद दे स्टेटस, प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। तो कई बार आपके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस होते हैं, और उन यूज़ केसेस में जैसे अगर आपको इस तरह डाटा क्वेरी करना है तो आपको स्कैन की नीड पड़ती है, लेकिन स्कैन से भी उसमें हम बच सकते हैं, और उसका जनरली जो हम सॉल्यूशन है वो सेकेंडरी इंडेक्सेस है, जिसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू like and subscribe, and comment if you have any questions. Yeah, sure. Thank you. Bye.